ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेखानुदान में गहलोत की गठरी से निकला सबके लिए बहुत कुछ। विधानसभा में गहलोत ने किसानों और बेरोजगारों के लिए सौगातों की बरसात की। साथ ही उन्होंने कर्ज को लेकर वसुंधरा सरकार को जमकर कोसा। लेखानुदान से निकलेगी मिशन 25 की राह। किसान, युवा, गरीबों पर गहलोत सरकार का फोकस। सीएम गहलोत ने 2019-20 के पूर्ण बजट से पहले लेखानुदान के जरिए अपनी सरकार की दिशा और दशा तय कर दी, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार की मंशा भी साफ की। 86,000 करोड़ का लेखानुदान पेश करते हुए अशोक गहलोत ने सरकार की पारदर्शिता को सबसे ऊपर रखा। मेरी सरकार की सोच प्रारंभ से ही सकारात्मक रही है, नीयत बिल्कुल साफ है। हमने हमेशा सच, त्वरित एवं पारदर्शी शासन के सिद्धांतों पर चलते हुए राज्य में सुशासन की एक मिसाल कायम की है। विधानसभा में सीएम गहलोत ने किसानों की कर्ज माफी का दावा किया, तो शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा भी दोहराया। सरकार का दावा है कि इससे 1,60,000 युवाओं को फायदा होगा। सरकार ने बीपीएल परिवार को 1 रुपये किलो अनाज देने को अमली जामा भी पहनाया। वहीं 4 नए आवासीय स्कूल खोलने के ऐलान के साथ ही गहलोत सरकार 20,000 ग्राम पंचायतों को अब वाईफाई से जोड़ेगी। वहीं सीएम गहलोत ने नई निवेश और नई उद्योग नीति बनाने का भी ऐलान किया। लेखानुदान पेश करते हुए सीएम गहलोत ने पिछली सरकार पर विकास से भटकने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। पिछली सरकार के 5 वर्षों के कुशासन ने राज्य को तरक्की की पट्टी से नीचे उतार दिया है। हमारे पिछले सेवा काल में हमने ठोस कदम उठाते हुए अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए गतिशील आर्थिक ढांचा तैयार किया था और विरासत में हमें बेहद चुनौतीपूर्ण हालात मिले हैं। ये प्रयास किया है कि प्रदेश का चौमुखी विकास हो और हम विकास के विभिन्न आयामों को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप प्राथमिकता दें। वहीं सीएम गहलोत ने वसुंधरा सरकार पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का भी आरोप लगाया। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण एवं अन्य दायित्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से ये अनुपात पुनः बढ़कर 32% अधिक पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सीएम गहलोत ने किसानों और गरीबों पर फोकस कर अपनी सरकार का एजेंडा साफ किया। सरकार के बागडोर संभालते ही हमने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किसानों के हित में किया। हमने सहकारी क्षेत्र के समस्त श्रेणियों के किसानों की संपूर्ण अल्पकालीन फसली ऋण माफी का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसकी समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए योजना बनाकर उस पर अमल भी प्रारंभ कर दिया है। राज्य की जनता ने एक बार फिर हम पर भरोसा जताया है। प्रदेशवासियों का यही विश्वास हमारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। इसी हौसले से हम किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों और वंचित तबकों के उत्थान के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक खुशहाल राजस्थान बनाएंगे। तो सीएम ने दुग्ध उत्पादकों को बोनस का ऐलान कर भी किसानों के जख्म पर मरहम लगाया। 1 फरवरी 2019 से राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को दुग्ध संकलन कर पर राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बोनस दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख से अधिक सक्रिय दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। सीएम गहलोत ने लेखानुदान में बुजुर्गों का भी ख्याल रखा और उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया। गरीब और बेसहारा लोगों को दी जाने वाली पेंशन उनके जीवन व्यापन का एकमात्र सहारा होती है। हमने अपने पिछले सेवा काल में इन जरूरतमंद लोगों के प्रति उदार एवं संवेदनशील नजरिया अपनाते हुए सामाजिक पेंशन नियमों एवं प्रक्रिया को काफी सरल बनाया था। राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में ही
बुजुर्गों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू कर दी गई है। समाज के हर वर्ग को सीएम अशोक गहलोत ने अपने लेखानुदान से साधने की कोशिश की तो सूबे के विकास के लिए अहम बीकानेर रिफाइनरी को लेकर कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीएम गहलोत ने विकास पर तवज्जो देकर अपना मकसद साफ कर दिया है, तो पूर्ण बजट में प्रदेश को बहुत कुछ मिलने के संकेत भी दिए हैं। गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश में 10% सवर्ण आरक्षण लागू हो गया है। प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा। यह जानकारी मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में दी। कल कैबिनेट में इस बारे में फैसला हुआ था। उसका मैंने सूचना दी है ना सदन को कि राजस्थान में 10% आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हम आरक्षण देंगे, नियुक्तियों में भी देंगे और शैक्षणिक जो कार्य हैं या जो शैक्षणिक हमारी डिग्रियां हैं जो पढ़ते हैं विद्यार्थी उनको भी देंगे। और इसका गजट नोटिफिकेशन वगैरह निकल जाएगा, उसी दिन से लागू हो जाएगा। आरएसएस को जवाब देने के लिए कांग्रेस सेवा दल तैयार है। अजमेर में आज से 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे। कल अधिवेशन के आखिरी दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हुंकार भरेंगे और यहीं से कांग्रेस के मिशन 25 का आगाज करेंगे। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सेवा दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पायलट ने कहा कि दिल्ली में बैठी सरकार को सेवा दल से सबक लेना चाहिए। बहुत खुशी है कि आज 3 दशक के बाद राजस्थान के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर का हमारा सेवा दल का अधिवेशन हो रहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि आपने इसमें इनिशिएटिव लिया और हम लोगों को मौका दिया कि पूरे देश भर के हमारे सेवा दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर आए और इस शिविर में, इस अधिवेशन में आप सब यहाँ पर आए। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री होने की तरफ से और अजमेर का पूर्व सांसद होने की तरफ से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, 2 महीने पहले सरकार हमारी बनी है। तीनों राज्यों में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का शासन आया है। हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अगली चुनौती हमारे सामने जो है वो लोकसभा के चुनावों की है। मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, हजारों हजार की संख्या में जो देश के कोने कोने से आप लोग यहाँ पर आए हो और जो संदेश आप 2 दिन में यहाँ से लेकर जाओगे वो आने वाले समय के लोकसभा चुनावों के लिए हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगा। जो अलग अलग डिस्कशन आप कर रहे हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम्स किए हैं और देश में आज जरूरत है उस सोच को दोबारा पुनः पैदा करने की, जिस सोच के प्रतीक पंडित नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी थे। आज दिल्ली में बैठे लोगों को सेवा दल से सबक लेना चाहिए। हम लोगों ने नेहरू जी के समय से इस संगठन ने जो काम किए हैं वो देश में एकता, अखंड। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूल की टाइमिंग बदलने का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक स्कूल का समय सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा, जबकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक स्कूल का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि समय बदलने का आदेश जल्द जारी होगा। अध्यापकों द्वारा भी मांग की जा रही थी और अभिभावकों के द्वारा भी मांग की जा रही थी। सक्षम स्तर के ऊपर चर्चा के उपरांत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो विद्यालयों का समय है उसमें हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर जो समय था वो हमारा 7:30 से 1 बजे तक की हमने निश्चित किया जाना और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 10 बजे से 4 बजे तक का हमने स्कूलों का समय निर्धारित करना तय किया है। और जो दूसरी पारी है उसका समय पहले भी कांग्रेस के समय में भी वही था और फिर इनके समय में भी वही था। तो जो एक पारी वाले विद्यालय हैं उनमें जो भाजपा के समय में 1 अप्रैल से जो समय था वो
30 सितंबर तक 8.5 से लेकर के 2.10 का था, जो एकदम से सब लोगों के गले नहीं उतर रहा था। वो अटपटा समय था, सभी वर्ग असंतुष्ट थे, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे अध्यापक हों, चाहे शिक्षक संगठन हो, चाहे अभी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। रॉबर्ट वाड्रा से मंगलवार को ईडी कार्यालय में 2 चरणों में पूछताछ की गई थी और वहीं आज रॉबर्ट वाड्रा से सुबह 10:30 बजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरे चरण की पूछताछ शुरू हो गई। 1:30 बजे के बाद रॉबर्ट वाड्रा लंच के लिए ईडी कार्यालय से होटल के लिए रवाना हुए। 1 घंटे बाद रॉबर्ट वाड्रा फिर से ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे चौथे चरण की पूछताछ शुरू की गई। वाड्रा से ईडी द्वारा कुछ दस्तावेज भी मांगे गए हैं, जिन्हें पेश करने के लिए कहा गया है। दस्तावेजों के आधार पर वाड्रा से आगे की पूछताछ की जाएगी। मिशन 25 की राह पर चल रही प्रदेश कांग्रेस सरकार ने किसानों को साधने के लिए राहतों का पिटारा खोल दिया है, जिसमें कर्ज माफी के बाद अब दुग्ध उत्पादकों को राहत दी गई है। प्रदेश सरकार का राहतों का पिटारा, किसानों से सधेगा मिशन 25। पहले कर्ज माफी, अब दुग्ध उत्पादकों को सौगात। लोकसभा चुनाव की महाभारत में मिशन 25 को लेकर चल रही कांग्रेस किसानों को साधकर चुनावी नैया पार लगाने की कवायद में जुटी है। इसके लिए जहां एक तरफ प्रदेश सरकार चुनावी वादे को निभाते हुए किसानों की कर्ज माफी कर रही है, तो दूसरी तरफ दुग्ध उत्पादकों को राहत का ऐलान कर दिया है, जिसमें प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दी गई राहत। 1 फरवरी से लागू हो चुका है आदेश। 5 लाख किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। पूर्व गहलोत सरकार में भी दुग्ध उत्पादकों को दिया जा रहा था 2 रुपए का अनुदान। पूर्व बीजेपी सरकार ने दुग्ध उत्पादकों का अनुदान बंद कर दिया था। दुग्ध उत्पादकों को राहत देकर गहलोत सरकार ने बीजेपी को चुनावी रण में पछाड़ने के लिए अपने पुराने दाव को फिर से चल दिया है। किसानों को कोई पार्टी नाराज नहीं करना चाहती, लिहाजा विरोधी पार्टी भी सरकार के इस फैसले की सराहना कर रही है।